प्रथम की मां ने किसी की एक न सुनी। उन्होंने दादी और प्रथम के पिता की बातों को काटकर राध्या और प्रथम की शादी का फैसला कर लिया। जब निहारिका की चालाकियों की परतें धीरे धीरे खुलने लगीं, तो सबसे पहले इस सच्चाई की भनक प्रथम की मां को लगती है। अब तक जो निहारिका को अपनी बहू मानकर उसकी पसंद में हां कर रही थीं, अब उनका दिल एकदम से बदल गया। उन्हें यह समझ में आ गया कि निहारिका जैसी स्वार्थी और कपटी लड़की अगर उनके बेटे की जिंदगी में आ गई, तो वह न सिर्फ प्रथम को बल्कि पूरे मित्तल परिवार को बर्बाद कर देगी। वह उसी समय एक दृढ़ निश्चय कर लेती है। वह अपने पति से इस बारे में बात करने जाती है कि निहारिका और प्रथम की शादी अब रुकनी ही चाहिए, लेकिन प्रथम के पिताजी यह मानने को तैयार नहीं होते। उन्होंने जो निर्णय एक बार ले लिया है, अगर आप भी राध्या का साथ देना चाहते हैं, राध्या के लिए इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। उसमें बदलाव उन्हें स्वीकार नहीं होता। लेकिन इस बार प्रथम की मां झुकने वाली नहीं थी। वह अंदर ही अंदर एक ठान लेती है कि अब चाहे कोई कुछ कहे, वह अपने बेटे की जिंदगी ऐसे हाथों में नहीं सौंप सकती जो उसके लिए जहर साबित हों। उनका मन किसी ईमानदार, सच्चे दिल वाली लड़की को खोज रहा था, जो उनके बेटे के अंदर की मासूमियत को समझे, उसके भटके हुए कदमों को सही दिशा में मोड़े और एक मजबूत सहारा बने। और तब उनकी नजर उस लड़की पर जाती है जो उनके घर में ही थी, आराध्या। आराध्या की सादगी, उसकी ईमानदारी और सबसे जरूरी उसके चरित्र की मजबूती ने प्रथम की मां को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि यदि प्रथम की शादी आराध्या से हो जाती है, तो उनकी बहू सिर्फ बहू नहीं होगी, बल्कि पूरे घर की इज्जत बन जाएगी। दूसरी ओर आराध्या अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहती है। वह प्रथम को सलाह देती है कि अपने माता पिता से कोई बात छुपाकर पैसे मांगना सही नहीं है। अगर उन्हें सच्चाई बताओगे और वे चाहेंगे तो जरूर मदद करेंगे, लेकिन झूठ का सहारा लेना तुम्हें और गहराई में डुबो देगा। आराध्या के ये शब्द प्रथम के दिल को छू जाते हैं। उस रात वह अपने पिताजी से जाकर सारी सच्चाई कह देता है, बिना कोई बात छुपाए, बिना बहाने बनाए। पहली बार प्रथम के पिताजी को लगता है कि उनका बेटा सचमुच अब मर्द बनने की राह पर चल पड़ा है। वे कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि प्रथम ने सच्चाई के साथ बात की और वो उसकी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर प्रथम की आंखें भर आती हैं। वह तुरंत जाकर आराध्या से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी बातों ने उसे अंदर से मजबूत बना दिया। अब वह खुद को झूठे मुखौटे से बाहर निकाल चुका है। वह आराध्या को गले लगाने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी निहारिका वहां आ जाती है। उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला जल रही थी। वह आराध्या पर ताना कसती है कि तुम यहां सिर्फ सजावट के काम के लिए बुलाई गई हो, न कि मित्तल परिवार के बीच दखल देने के लिए। आराध्या शांत रहती है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मसम्मान की एक अलग चमक थी। उधर मित्तल भवन में जब आदित्य का पुश्तैनी हार अचानक गायब हो जाता है, तो घर में हड़कंप मच जाता है। यह हार परिवार की शान था और उसका खो जाना किसी भी सदस्य की इज्जत को दांव पर लगा सकता था। दादी के आदेश पर पूरे घर में सभी लोगों के पर्स की तलाशी शुरू होती है। एक एक कर सबका पर्स चेक होता है और जब बारी आती है आराध्या के पर्स की, तो प्रथम खुद उसका पर्स उठाता है। उसके हाथ में जैसे ही पर्स आता है, उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उसमें हार रखा हुआ है। वह थोड़ी घबराहट और हैरानी के साथ पर्स खोलता है, लेकिन पर्स खाली होता है। पूरा परिवार हैरान हो जाता है। यह कैसे हो सकता है? हार तो होना चाहिए था। असल में उस हार की सच्चाई किसी और को पहले से ही मालूम थी। वो हार अब किसी और के पास था और वह थी प्रथम की मां। जब सभी को लग रहा था कि हार गायब हो गया है, उसी समय प्रथम की मां को वो हार आराध्या के पर्स में मिला था। एक पल के लिए वो भी चौंक गई थीं, लेकिन उन्होंने आराध्या की आंखों की सच्चाई पढ़ ली थी। उन्हें यकीन हो गया कि आराध्या ये काम नहीं कर सकती। उन्होंने चुपचाप हार अपने पास रख लिया और किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह खुद देखना चाहती थीं कि सच्चाई क्या है और कौन इसके पीछे है। कुछ ही देर बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच और एक नौकर की बात से यह साफ हो जाता है कि निहारिका ने ही चोरी का नाटक रचा था। उसने ही चुपचाप हार को आराध्या के पर्स में रखा था, ताकि उसका नाम बदनाम हो जाए और उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। जब यह सच